हेलो गाइस, दिस इज कल्याण एंड आज हम लोग बात करेंगे सम स्पेशल क्वेश्चंस ऑफ फंक्शन 3. दोज आई हैव सॉर्टेड आउट फ्रॉम कैप्टन मंडल्स क्वेश्चन स्पेशल्स. Okay, from all the mmd questions I have collected all these special questions. I have sorted out these 10 questions. Those are most frequently asked by Mr. Captain Mandal sir. Okay, let's see the first question now. Okay, what is critical operation in ISM? ठीक है, ये हम लोग सभी पढ़ के जाते हैं, बट बाय द टाइम वी डू नॉट कीप एनी स्पेशल अटेंशन टू दिस क्वेश्चंस. व्हाट इज क्रिटिकल ऑपरेशन? ठीक है, आंसर देख लेते हैं. वेयर एन एरर विल इमीडिएटली कॉज एन एक्सीडेंट और अ सिचुएशन दैट कुड थ्रेटन पर्सनल, एनवायरमेंट और वेसल. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेविगेशन इन कन्फाइंड वाटर्स, ऑपरेशन इन हेवी वेदर, बंकर, ऑयल ट्रांसफर, कार्गो ऑपरेशन ऑन टैंकर. जो ऑपरेशन हम लोगों को इमीडिएटली कोई थ्रेटन कर देगा या फिर कुछ डिजास्टर कर देगा, अगर हम लोग कुछ गलती किए, उस ऑपरेशन को क्रिटिकल ऑपरेशन कहते हैं. एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ये हो गया क्रिटिकल ऑपरेशन का एग्जाम्पल. नाउ व्हाट इज स्पेशल ऑपरेशन इन ISM? Where an error only become apparent after a hazardous situation or accident has occurred. जहाँ पर कोई गलती तभी अपरेंट होगा, मतलब तभी हम लोगों को मालूम चलेगा या एहसास होगा आफ्टर कोई सिचुएशन घट गया होगा या फिर एक्सीडेंट हो गया होगा. इंश्योरिंग वाटर टाइट इंटीग्रिटी, नेविगेशनल सेफ्टी, जैसे चार्ट करेक्शन, बंकर. सपोज हम लोग चार्ट करेक्शन पे कोई अपना रेक डालना भूल गया, जो नोटिस टू मरीनर पे आया है, डालना भूल गया, हम लोगों का जहाज क्लाइड हो गया. फिर हम लोग चेक करेंगे कि वो था या नहीं था, फिर देखेंगे कि हाँ तो NTM में था, हम लोग प्लॉटिंग में ही गलती कर दी है, तभी मालूम चलेगा कि हाँ ये हम लोगों का गलती है, लेकिन एक्सीडेंट तब तक घट चुका होगा. ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल ऑपरेशन इन ISM. ओके, so these are the two questions from ISM. Those are asked by Captain Mandal sir. Okay, next question. He asked cooking oil, Marpol which annexure? ठीक है, हम लोग एनेक्स्चर का पूरा पढ़ के जाते हैं, डेट वेट सब. कुकिंग ऑयल और ऑयल नाम सुन के ही हम लोग बोल देते हैं इट इज मार्पोल एनेक्स्चर 1. लेकिन द आंसर आप देख लीजिए. सम प्रपोजल केम that cooking oil should be allowed to be transferred to sludge tank and disposed as per Marpol Annexure 1. मतलब कुछ प्रपोजल आया था कि ये जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है वो स्लज टैंक में डाल दिया जाए एंड उसको एज पर जो मार्पोल एनेक्स्चर 1 का हम लोग जो पढ़ के जाते हैं, कौन सा जो डिस्चार्ज क्राइटेरिया, उसके हिसाब से इसको हम लोग डिस्चार्ज करते हैं. बट मेनी अपोज्ड, मेनी कंट्रीज अपोज्ड क्यों किया होगा? क्योंकि स्लज में अगर कुकिंग ऑयल डाल देंगे तो उसका जो केमिकल रिएक्शन होगा वो स्लज भी हम लोग मतलब जो रिसीव कर रहे हैं फैसिलिटी वो भी यूज नहीं कर पाएगा या फिर वो बेकार हो जाएगा. इसके लिए बहुत सारा कंट्री इसको अपोज किया था. ठीक है, द एमपेक अभी फिलहाल जान लीजिए, मरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमिटी. इसी वीडियो में होगा एमपेक क्या है, मैं और डिटेल्स में आऊँगा. डिसाइडेड इट शुड बी डेल्ट एज पर एनेक्स्चर 5. मतलब कुकिंग ऑयल विल नॉट गो टू एनेक्स्चर 1. It has to be handled as per Annexure 5 and discharged to shore facility or incinerated with other garbage. So cooking oil directly come into Annexure 5 or it has to be incinerated. ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब एक बार मालूम चल जाएगा या फिर कुछ आपको वो गार्बेज का क्राइटेरिया याद है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन अचानक से पूछ देता है तो हम लोग एनेक्स्चर 1 ही बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इज TPC कांस्टेंट? Yes or no? Explain. Now he will not ask you is TPC constant. If no, then answer why no. Then that case most of the time it happens that no, it is not constant. He will ask you yes or no, then explain. ठीक है, आपको वो पहले बोलना है yes, अगर नहीं तो no, फिर क्यों no, क्यों yes. ठीक है,
ये थोड़ा देख लीजिए, इसको आप इजी भी याद रख सकते हैं, मतलब जो येस और नो कह के, या फिर मेरा थोड़ा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, उसके बाद मतलब याद हो जाएगा। The area of the water plane of a box shaped vessel is same for all draft. If that trim be constant, that TPC will be same. इधर ध्यान दीजिए, TPC will be same for all draft। ठीक है, इसका थोड़ा ये डायग्राम देख लीजिए। पहला सिप ये हुआ, सिप ए केस 1 हो गया, इसको हम नाम देते थे केस 2। ठीक है, इसका ये हो गया उसका फॉरवर्ड ड्राफ्ट ले लीजिए। ठीक है, ये ऑफ ड्राफ्ट, ये इधर आप देखिए फॉरवर्ड ड्राफ्ट थोड़ा ज़्यादा है, ऑफ ड्राफ्ट थोड़ा कम है, और ये हो गया इसका वाटर प्लेन एरिया। ओके, जहाँ तक ये घुसा है अंदर पानी के अंदर में जो हल सेक्शन इमर्स्ड है, ठीक है, उसका मैं वाटर प्लेन एरिया ले लिया A1 मीटर स्क्वायर फॉर दिस शिप। अब इसमें देखिए, इसमें पीछे वाला ड्राफ्ट बढ़ गया, आगे वाला ड्राफ्ट थोड़ा घट गया। ठीक है, वाटर प्लेन एरिया जो है वो सेम ही है, मतलब एक कैलकुलेशन, सपोज इसका 5 था, इसका 3 था, इधर इसका 3, आगे का 3 मीटर हो गया ड्राफ्ट, पीछे का हो गया 5 मीटर, लेकिन इमर्स्ड पोर्शन उसका सेम ही है। जितना पानी इधर अंदर में था पानी के अंदर, उतना इधर भी है। ठीक है, तो इसका एरिया वाटर प्लेन एरिया ले लिया A2 मीटर स्क्वायर। अभी आप कैलकुलेट करके देखेंगे वाटर प्लेन एरिया, तो दोनों का वाटर प्लेन एरिया सेम ही है। ठीक है, A1 is equal to A2, then in that case TPC will be same। ठीक है, I thought आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, now in case the water plane area is not constant for all draft and trim, सपोज इधर 5-3 ले लिया, इधर 3-5, ओके, ये तो वाटर प्लेन एरिया ओके हो गया। लेकिन अगर ऐसा हिसाब से बढ़ा कि इधर हो गया 1 मीटर, इधर हो गया 4 मीटर, तब तो ये सेम नहीं रहेगा ना वाटर प्लेन एरिया। तब इन दैट केस TPC विल रिड्यूस एट लोअर ड्राफ्ट एंड TPC इंक्रीजेस विथ डेंसिटी। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप बोल सकते हैं। अगर पूछा कि अगर TPC कांस्टेंट है या नहीं, तो ये 2 पॉइंट भी आप बोल सकते हैं ओनली। ठीक है, क्योंकि ये आता है फॉर्मूला के हिसाब से, TPC इज इक्वल टू AW वाटर प्लेन एरिया इंटू रो डिवाइडेड बाई 100। ये दोनों को मिला के आप बोल सकते हैं आंसर कि नहीं वो कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों के हिसाब से चेंज होगा। अगर पूछा एक्सप्लेन, तो आप ए वाला एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है क्वेश्चन सेट में, वेरियस बॉडीज ऑफ IMO। ठीक है, इसको आपको थोड़ा मैं 3 स्टेट में बोल देता हूँ, यही एक आंसर है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल IMO डिवाइडेड इन असेंबली, काउंसिल एंड कमिटी। ठीक है, असेंबली मेड ऑफ मेंबर स्टेट एंड मीट वंस इन 2 years, मतलब 2 साल में एक बार मिलता है, और असेंबली बनता है मेंबर स्टेट से। मेंबर स्टेट कितना है इसका? 175 टोटल मेंबर स्टेट है, 3 एसोसिएटेड मेंबर स्टेट। ओके, बस इतना ही काफ़ी है। अब ये लोग क्या काम करता है असेंबली? अप्रूवल ऑफ वर्क, बजट, फिनेंशियल अरेंजमेंट। ठीक है, ओके। अभी काउंसिल क्या करता है? मेड ऑफ 40 मेंबर स्टेट। ठीक है, ये 175 में से ये लोग 40 काउंसिल को देते हैं कि आप काउंसिल का भी हिस्सा देखेंगे। इलेक्टेड बाय द असेंबली, ये जो है मैं अभी जो बोला वो असेंबली ही सिलेक्ट करता है कौन सा 40 मेंबर स्टेट काउंसिल पे आएगा। अभी ये लोग क्या काम करता है? प्रिपेयर बजट एंड वर्क प्रोग्राम फॉर असेंबली। ठीक है, इतना याद रख दीजिए बस। कमिटी, अभी आता है कमिटी। ये जो हम लोग जो पढ़ाई करते हैं या मार्पोल, STCW या फिर कुछ भी, वो एक्चुअली कमिटी के अंदर ही आता है। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा। पहला कमिटी है MSC। ठीक है, मैरीटाइम सेफ्टी कमिटी। ये एक IMO का कमिटी के सब पार्ट है। ये क्या करता है? कॉलरैग, सर्च एंड रेस्क्यू, एड्स टू नेविगेशन, और भी बहुत सारा हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन ये सब करता है। मेन चीज़ है जो हम लोग पढ़ाई ऑलरेडी करते हैं फंक्शन 1 के तरफ या फिर 2 के लिए, 3 के लिए, वो सब MSC के अंदर ही आता है ये। ठीक है, मैरीटाइम सेफ्टी कमिटी, ये सब प्रॉपरली बेसिकली ये लोग नेविगेशन के साइड देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं मैरीटाइम एनवायरमेंटल
प्रोटेक्शन कमिटी, इसको हम लोग कहते हैं एमपैक। जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, ये होता है एमपैक और वो कमिटी का एक सब पार्ट है। ये क्या करता है? पॉल्यूशन, एडॉप्शन, अमेंडमेंट, कन्वेंशन, अदर रेगुलेशन। कन्वेंशन, अमेंडमेंट, ये तो आप लोग 16 में मार्पोल में ऑलरेडी मतलब थोड़ा बहुत रिवीजन करते ही रहते होंगे, वो मालूम होगा कि कौन सा कन्वेंशन है, कौन सा एडॉप्शन है, कौन सा उसका अमेंडमेंट है। ठीक है, अब पॉल्यूशन मतलब मार्पोल में आ गया। ठीक है, इंटरनेशनल पॉल्यूशन जो होता है वो मार्पोल, वो मरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमिटी ये करता है, मतलब उसका एस्पेक्ट देखता है। देन आता है लीगल कमिटी। लीगल कमिटी मतलब जो लीगल एक एस्पेक्ट होता है आईएमओ का। सपोज आप कोई भी कंट्री में जाएंगे, लेकिन आईएमओ अब तो इसका आईएमओ से आप कंप्लाई तो कर ही रहे होंगे, और उसके साथ उसका लीगल जो बाउंड्री है वो भी कंप्लाई कर रहे होंगे, एज वेल एज द कोस्टल गवर्नमेंट यू आर कंप्लाइंग एंड एज वेल एज द आईएमओ रेगुलेशन यू आर ऑल्सो कंप्लाइंग। तो दैट लीगल पार्ट हैज बीन हैंडल्ड बाय द लीगल कमिटी। देन आता है टेक्निकल कमिटी। टेक्निकल कमिटी जो टेक्निकल प्रोजेक्ट देखता है। ठीक है, अब फैसिलिटेशन कमिटी, अब फैसिलिटेशन फैल कन्वेंशन शायद पढ़ी होंगे, वो क्या करता है? एलिमिनेट अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज। आपका जहाज घुसेगा जहाँ पोर्ट में, कौन सा फॉर्मेलिटी आपको सबमिट करना होगा, क्रू लिस्ट या फिर क्रू डिक्लेरेशन, ये सब अननेसेसरी जो चीज़ है वो लोग एलिमिनेट करता है ताकि जहाज का डिले ना हो जाए। ठीक है, ये जो रेड मार्क्स है ये सब कमिटी का सब पार्ट है, बाकी जो व्हाइट पोर्शन है ये सब वो लोगों का काम है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज P&A मैनुअल? P&A मैनुअल हम लोग कैप्टन के मुंह से या फिर चीफ ऑफिसर के जब पोर्ट वर्क अपना कार्गो वर्क चल रहा होगा बहुत बार सुने होंगे, हम लोग कभी ध्यान नहीं दिए कि एक्चुअली होता क्या है। प्रोसीड्यूर्स एंड अरेंजमेंट मैनुअल, ये होता क्या है? ठीक है, Answer: a manual to identify the arrangement and equipment required to enable compliance with Annexure 2. ये मैं येलो करके रखा, Annexure 2. And to identify for the ship officer all operational procedures with respect to. पहला चीज हो गया Annexure 2 से कंप्लाई करता है P&A मैनुअल। दूसरा चीज हो गया क्या क्या साइट वो देखता है? कार्गो हैंडलिंग, टैंक क्लीनिंग, स्लॉप टैंक हैंडलिंग, रेसिड्यू डिस्चार्जिंग, बलास्ट डीबलास्ट, ये सब मेन एस्पेक्ट है P&A मैनुअल का। मतलब ये सब उसका कंटेंट में आ जाता है। ठीक है, कंटेंट मतलब कौन सा साइट P&A मैनुअल एक्चुअली देखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो ब्रीज टीम मैनेजमेंट भी देखेगा या फिर सब कुछ देखेगा, ये इसका मेन एस्पेक्ट है। ये सब चीज़ P&A मैनुअल देखता है। ओके, और वो भी Annexure 2 के जो NLS है उसके हिसाब से। अभी ये कौन अप्रूव करता है? आपका जहाज का जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर कौन अप्रूव करता है? अप्रूव बाय एडमिनिस्ट्रेशन और RO, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी इसका कंटेंट भी पूछता है, P&A मैनुअल का कंटेंट बताओ, ये पूछता है, बहुत बार पूछा। मेन फीचर्स ऑफ मार्पोल Annexure 2, डिस्क्रिप्शन ऑफ शिप इक्विपमेंट एंड अरेंजमेंट, कार्गो अनलोडिंग प्रोसीडियर एंड टैंक स्ट्रिपिंग, relating cleaning of cargo tank, discharge of residues, ballast and deballast, diagrams and drawings। ठीक है, अभी ये जो सर्कल में किया हुआ है ये सब प्लान्स भी रहता है उसके अंदर। ठीक है, कौन सा प्लान उसके अंदर रहता है? जनरल अरेंजमेंट प्लान, शिप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, दैट इज द पर्टिकुलर यू कैन से, कैपेसिटी प्लान, पंपिंग एंड पाइपिंग अरेंजमेंट। ओके, हो गया P&A मैनुअल का कंटेंट और क्या होता है और उसका कौन सा वो हैंडल करता है, कौन सा साइट जहाज में वो हैंडल करता है। ठीक है, ये तीन ही क्वेश्चन P&A मैनुअल से पूछता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वास बल्कहेड, वास और स्वास बल्कहेड ऑलमोस्ट इट इज सेम, यू कैन say but I have found that was bulkhead had been asked, not swas। ठीक है, so a perforated bulkhead fitted into a cargo or deep tank, ठीक है, to reduce the sloshing or the movement of liquid through the tank, reduce the free surface effect। ठीक है, ये पहला इधर से स्टार्ट कीजिए अपना राइट साइड से। टैंक विथ वाटर टाइट बल्कहेड, ये पूरा जो येलो कलर का बल्कहेड है ये पूरा एक सॉलिड बॉडी है, इसमें ना कोई होल है ना कुछ है। मतलब ये पूरा जो फ्लो ऑफ रेस्ट्रिक्ट्स दोनों साइड का, एक हो गया इस साइड
एक हो गया उस साइड, दोनों में एयर रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। इसमें तो क्लीन टैंक, इसमें कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। अभी देखिए वही बाल्कहेड को हम लोग अभी गोल गोल हिस्से में काट दीजिए, तो क्या करेगा, ये फ्लो जो है दोनों साइड में कंट्रोल करेगा। सपोज आपका जहाज कभी लिस्ट हो गया इधर, या फिर लिस्ट हो गया, या फिर जो रोलिंग पिचिंग के लिए हो रहा है, ये जो फ्लो मेंटेन करता है इधर से, ठीक है। इजी फ्री हो जाएगा दोनों के लिए फ्री सरफेस इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। अब ये शेप स्क्वायर में भी आ सकता है या फिर सर्कल में भी आ सकता है, ठीक है। ये हो गया वॉश बाल्कहेड टू रिड्यूस द स्लॉसिंग और द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोपेप कंटेंट, ये 3-4 बोल दीजिए आप, वो तो रुकवा देगा आपको। सोपेप तो हम लोग ये जो बुकलेट हम लोग देखे ही होंगे जहाज पे, सबके जहाज पे ही है और सब हम लोग हैंडल भी किए होंगे, लेकिन कंटेंट्स क्या है उसका वो हम लोग कभी नहीं देखते, ठीक है। पूछता है ये मूवी कैप्टन मंडल सर, प्लान एंड प्रोसीडियर्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ ऑयल पोल्यूशन इंसिडेंट, लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज एंड पर्सन्स टू बी कॉन्टैक्ट इन द इवेंट ऑफ ऑयल पोल्यूशन। ये एक सिंगल क्वेश्चन हो जाता है कि आप कहाँ से आपको अथॉरिटीज और जो पर्सन्स को कॉन्टैक्ट करेंगे उसको आपको कहाँ से मिलेगा, आपका आंसर मिल गया अभी। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शंस टू बी टेकन इन केस ऑफ ऑयल पोल्यूशन इंसिडेंट, ठीक है। मतलब ये आपका जो इंसिडेंट के बाद आप क्या करेंगे उसके वो बोलता है, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसीडियर फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ सीबोर्ड एक्टिविटीज, ठीक है। और इसमें प्लान्स भी रहता है। अभी प्लान में से जनरल अरेंजमेंट प्लान, पाइपिंग अरेंजमेंट, कैपेसिटी प्लान एंड शिप पर्टिकुलर, ओके। ये हो गए सोपेप का कंटेंट बेसिकली। ये 1 2 3 4 आप बोल दीजिए बस आराम से, बाकी वो आपको नॉक नहीं करेगा दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फायर राउंड इंटरवल, ये आपको मालूम भी होगा, आप लोग लिए भी होंगे जहाज पे। इसमें एक ट्रिकी पार्ट वो आपको मतलब उधर ही तुरंत आपको क्रॉस क्वेश्चन करेगा, कैसे मैं बोलता हूँ। आंसर है वंस इन एवरी 4 आवर्स विथ ड्यूटी ऑफिसर, ये आप ध्यान दीजिए, ड्यूटी ऑफिसर एंड वॉच कीपिंग AB, ये आंसर है इसका। लेकिन आपका लास्ट जहाज हो या फिर आपका जो आंसर कलेक्ट किया हो उसमें बोल दीजिए, बस बोलते हैं वंस इन एवरी 4 आवर्स, फिर वो पूछेगा कौन, फिर बोलेंगे AB या फिर किसी को भेज देंगे वो लेगा। ये नहीं है आंसर, क्योंकि आप अगर AB को भेज दिए फायर राउंड लेने के लिए, तो जो सोल लुकआउट है एज पर STCW, रात के टाइम पे आप भेज दिए वॉच कीपिंग AB को फायर राउंड लेने के लिए, आप सोल लुकआउट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब आप अकेले ब्रिज में हो जाएंगे ड्यूटी ऑफिसर, अगर ये चला गया नीचे राउंड लेने, तो ड्यूटी ऑफिसर इज ओनली पर्सन ऑन द ब्रिज एट नाइट टाइम। दिस इज नॉट द केस, बिकॉज एट नाइट टाइम बोथ द पर्सन हैव टू बी ऑन ब्रिज एंड वी आर वायोलेटिंग द लुकआउट, ठीक है। तो आपको बोलना है ड्यूटी ऑफिसर एंड वॉच कीपिंग AB बोथ। Now that can happen when after the reliever has come like this, or after the watch is over, then we can take the fire rounds with both the person, ठीक है। Okay, next question पे चलते हैं। Ship goes from sea water to fresh water, what will change? ये बहुत बस कैप्टन सर नहीं, मंडल सर नहीं, बाकी बहुत सारा कैप्टन भी पूछते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए शिप शेप्ट के लिए क्या चेंज होगा, अगर बॉक्स शेप्ट है उसके लिए क्या चेंज होगा। ड्राफ्ट, वाटर कोएफिशिएंट, ब्लॉक कोएफिशिएंट, TPC दैट इज टन्स पर सेंटीमीटर, मूवमेंट टू चेंज स्ट्रीम 1 सेंटीमीटर दैट इज MCTC, एंड KMT KML सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। KMT KML का क्या हो गया आपका, kill to metacentric height that is in transverse direction, kill to metacentric height that is in longitudinal direction, और center of flotation, ठीक है। बॉक्स शेप्ट के लिए क्या चेंज होगा, ड्राफ्ट, TPC और MCTC एंड KMT और KML, ठीक है। इसमें सेंटर ऑफ फ्लोटेशन नहीं आएगा, नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये हो गया आपका व्हाट विल चेंज इफ द शिप गोज फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर और वाइस वर्सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ वाटर टाइट डोर्स, ठीक है। आप पहले इधर ध्यान दीजिए, ये आपको पूछ लिया आपका आप क्या मैं भी अगर मुझे प्रिपेयर नहीं होता तो मैं भी यही बोलता हिंज टाइप होगा और स्लाइडिंग टाइप, बस यही दोनों हम लोगों को मालूम है। टाइप A, टाइप B, टाइप C हम लोग को मालूम नहीं है। अभी ये आता है अदर टाइप पे, पहले आप टाइप A देख लीजिए। टाइप A
may be left open or to be closed during emergency. Type B, should be closed and are made to remain open only when personnel are working in the compartment. कुछ एक्सप्लेन का जरूरत नहीं है इसमें. Kept closed all time, open for sufficient time when personnel passing through the door or compartment. Okay. Type D is not SOLAS compliant, shall be closed before the, sorry ये boys है, इसमें voyage होगा, before the voyage commence and till be kept closed during navigation, during navigation, ठीक है, navigation के टाइम क्लोज रखना है. cannot be upgraded to another category, ठीक है. ये सब इंटरकनेक्टेड मतलब आप चेंज कर सकते हैं ये सबको. टाइप सी से आप बाई मॉडिफिकेशन इसमें आ सकते हैं, बाई ए में आ सकते हैं, लेकिन टाइप डी को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि सोलस कंप्लाइंट नहीं है. अदर टाइप हिंज टाइप और स्लाइडिंग टाइप. हिंज टाइप पिवोट मोशन रहता है उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एज पे, ठीक है. और स्लाइडिंग टाइप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है. पावर्ड बाय हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है. ये हो गया अदर टाइप में. अदर टाइप में हिंज्ड और स्लाइडिंग टाइप. ओके, आज के लिए इतना ही था, ये 10 क्वेश्चन. आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू रिगार्डिंग योर ओरल एग्जामिनेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ओके.